हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया डाव भी पकड़ा हुआ है ऊपर में टॉप पे, बिल्कुल रेजिस्टेंस से नीचे आया। यहाँ पे रेजिस्टेंस वही दिन बोला था हमने लाइव, है ना। और ये इसके नीचे 365 के नीचे ही क्लोजिंग दिया, दूसरे दिन जोर से गिरा, लेकिन अभी भी 53885 के ऊपर है। इसके नीचे निकलता है कल से तो ऑलमोस्ट उसका फ्यूचर समझो साथ साथ में ही चल रहा है ना। तो सुबह में देखो 53885, इसके नीचे इसका फ्यूचर चलता है तो समझो इंटरनेशनल में मंदी है, अदरवाइज इंटरनेशनल में साइडवेज। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे सरल भाषा में, टेक्निकल भाषा में 24,500 और 24,640 पूरे वीक के लिए ये दो लेवल ध्यान में रखो। इसके ऊपर निकलता है और 770 के ऊपर निकल जाता है तो स्ट्रांग हो जाएगा। एक ये रेजिस्टेंस आता है बीच में, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रांग होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और 500 के नीचे जाता है तो आराम से फिर 450, 300, 200 तक के टारगेट बैठ रहे हैं इसमें। हो सकता है ये गैप भरने भी जाए। तो मोटा मोटा अगले वीक के लिए सिंपल वे में पूरे वीक के लिए बता दूं, यहाँ पे 500, यहाँ पे 640 ऊपर में, और ये बाकी गेन लेवल तो है। मैं एक्स्ट्रा एस्ट्रोलॉजी प्लेनेट्स के लेवल दे दूंगा ग्रुप के अंदर। आज रात को लास्ट पोस्ट वही होगी, है ना। तो वो देख लेना। और भैया इतना सब कुछ देता हूँ तो यार लाइक तो बनता है, लाइक करो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो ग्रुप को बढ़ाना है भाई। तो चलिए, वो सारी स्क्रिप्ट का तो मैंने आपको देख लिया है, आपको 2 दिन पहले दे दिया तो दो सैटरडे संडे आपको पूरा एनालिसिस करने का टाइम मिल जाए, है ना। तो सीखने की कोशिश करो भैया। रेडी रेकनर आपको मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको रेडी रेकनर मिल रहा है वो देख के उसमें फायदा मिलता है तो आगे जाके आप खुद अपने हिसाब से ऐसे लिस्ट बना के देख सकते हो एक बार एक स्क्रिप्ट कि कहाँ पे क्या हो और उसमें क्या करना। तो ये 2 दिन पहले उसके लिए ही दिया था कि भाई 2 दिन तक आप उसमें काम कर सको उसके पीछे, कि भाई कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है शॉर्टिंग के लिए, बाइंग के लिए, है ना। तो चलिए, ये तो बोल दिया है। होप आप लोगों ने लाइक भी कर लिया होगा। आगे पूरा वीक का सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के ये मार्केट में कोई भी काम ना करे। मार्केट क्या है भैया, CS बाय 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 बाय। पूरे वीक परेशान किया है मार्केट में, ट्रेडर को परेशान किया है। भाई किस साइड जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात समझ लो, CS लाया गया है धन्ना सेठों के लिए। ETF और म्यूचुअल फंडों की NAV खत्म ना हो ज्यादा, है ना। तो उसके लिए ही लाया गया है और वो काम चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा मार दिया है लोगों ने ऊपर का, लेकिन धीरे धीरे फिर इसका कम हो रहा है। तो ज्यादा ऊपर क्लोजिंग ऊपर ज्यादा नहीं दे रहे लोग, है ना। दिखाने की कोशिश चल रही है। तो 12 तारीख तक हमने जो पुराने ट्रेडर्स है जो मतलब सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने तो तय किया है कि 12 तारीख को एक भी ऑर्डर पंच नहीं करेंगे पक्का, ना। हम लोग अपना मुख विरोध तो दर्शा सकते हैं,
फिर आगे की मर्जी है, गवर्नमेंट में कुछ होता नहीं, हम लोग भी जानते हैं। हाँ, एक बार जो भी लागू हो जाता है, चाहे कोई भी नियम, और थोप दिया जाता है। E20 थोप दिया गया, कुछ हो रहा है क्या? कितना महंगा पेट्रोल है। अब बुरा लगे तो लगे भाई, जिसको भी बुरा लगे। आपकी गाड़ी में भी पेट्रोल वही जा रहा है, मिक्सिंग पेट्रोल, 100 रुपये के ऊपर वाला, और मेरी गाड़ी में भी वही जा रहा है, और मुझे तो तकलीफ हो रही है ना। और अभी यूपीआई का देखो, मतलब वो लोग चाहते हैं, यूएस चाहता है वो काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। वहां की भाई वीजा मास्टर कार्ड वाले को नुकसान ना हो, लगा दिया यूपीआई। अब बोलेंगे कुछ लोग भैया कि कुछ तो वसूली करनी होगी। नहीं भाई, यूपीआई का खर्चा कितना है गवर्नमेंट को? 2-4 हजार करोड़, 5 हजार करोड़ होगा मैक्सिमम। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना ही होगा, है ना। लेकिन पूरा बैंकिंग सिस्टम स्मूथ हो गया था, अब वापस खत्म। रखो कैश, यूपीआई को गोली, सब धन्ना सेठों के फायदों के लिए है भैया। तो इसमें हमें तो क्या करना है, हम यहाँ पे आए हैं बिजनेस करने के लिए। तो वही जो मैंने बोला, छोटे छोटे मुंह में छोटा छोटा अर्निंग करो, और कैलकुलेशन देखो भैया। आप 10-20 हजार लाख रुपया लेके जो भी काम कर रहे हो, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है? एक कॉल लेते हो तो परसेंटेज वाइज रिटर्न गिनो, तो एक दिन का इतना रिटर्न, तो पूरे साल का, पूरे महीने का कितना, पूरे साल का कितना, और उसमें स्टॉप लॉस उड़ा दो। आराम से आपको 10-15% मिल जाता है, तो एक साल के अंदर ये पैसा एक का डबल होता है भैया। वैसे ही कमाई होगी। अभी मुझे तो नहीं लगता भाई ये लंबा जाएगा, क्योंकि सीएस बीएस वापस जाएगा नहीं, सीएस वापस नहीं जाएगा, तो ये लोग यही खेल करेंगे, है ना। एफआईआई एफपीआई सब उनके हाथ में है, वो लोगों को मार्केट टिका रहे उसमें रस है। तभी जाके इनकी छना छनी है, बैंकों से लोन उठाना वगैरह, ये उन यहीं से है। तो ठीक है, उस पर ज्यादा नहीं जाते हम लोग। तो देखो, आप भी हो सके तो भैया 12 तारीख को ऑर्डर पंच ना करो। तो इतना हम लोग देखो, ब्रोकरों का यूनियन है ना। तो ट्रेडरों का भी यूनियन है, एसटीटी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। वीकली एक्सपायरी चालू करो, वीकली एक्सपायरी बंद कर दो। कंटिन्यूअसली नियम चेंज, और कोई, हम लोगों ने सब सह लिया है। एक बार तो विरोध करना है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे तो पक्का पता है कुछ नहीं होगा, कोई विरोध सुना नहीं जाता है भाई ये देश के अंदर। ये देश क्या, कहीं भी, सारी दुनिया में यही हाल है। ये ये बंदा क्या कर रहा है सबको पता, पूरा मार्केट उसका टॉप पे खड़ा कर दिया, यही ट्रिक्स है। और वहां पे युद्ध तो खत्म हुआ ही नहीं, और अभी तो नया आया है भैया ये। 500 हो गया है भाई, 100% टैरिफ चाइना और इंडिया के ऊपर। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, फाइनलाइज होता है तो कब से वो लोग लागू करते हैं पता नहीं। तो वहां पे भी हमें नुकसान है, फिर भी हम लोग यूएस के पीछे पिछलग्गू होके खड़े हो गए। क्या करें यार, मन में फ्रस्ट्रेशन है तो यहाँ पे निकाल दो, चलो। तो ये ये लेवल आप हम लोगों ने ध्यान में लिया, है ना। तो मंडे के लिए भाई क्या लगता है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन का डेटा खराब है। लेकिन अभी ऑप्शन का डेटा का कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा रह गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको कट करने की कोशिश हो सकती है। काफी सारी कॉल शॉर्टिंग है, और नई कॉल शॉर्टिंग भी हुई है। तो वो थोड़ा सा लाइव में देख लेंगे, और ज़्यादा कॉल शॉर्टिंग होती है और ये 60 के नीचे निकलता है लाइव में, तो शॉर्टिंग बंद कर देंगे। अभी तो सेलोन हाई है, यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है सेलोन हाई। हाँ, स्ट्रेंथ फोरकास्ट दोपहर में 12 बजे के बाद स्टॉक, मॉर्निंग में ऊपर से नीचे आ रही है, 50 के नीचे कांस्टेंट है, और 12:20 के बाद स्ट्रॉन्ग हो रही है।
तो ऐसा पकड़ो 12 के बाद ही यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है, तो 12 बजे के बाद शॉर्टिंग बंद, मार्केट नीचे जा रही है तो बाय ऑन डीप ढूंढेंगे एज पर स्टैंड फोकस। और मार्केट सुबह में ओपन खुल गई, ऊपर में खुल गई, रजिस्टेंस देख के सेल ऑन हाई देखेंगे। सिंपल। या तो ऊपर खुल गई और नीचे आ रही है तो 12 बजे के आजू बाजू बाय ऑन डीप ढूंढेंगे। स्टैंड फोरकास्ट से ये फाइनल। देखो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ भैया, जल्दी खत्म करना है तो यहाँ पे कोई बड़ी मेजोरिटी तकलीफ नहीं है मॉर्निंग में, लेकिन कोई स्ट्रांग भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रांग हाउस नहीं है पूरे दिन भर, है ना। तो ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सेल ऑन हाई दे। और देखिए वीकली डे बाय डे देखेंगे उसमें भी यही आ रहा है। तो ये पूरे वीक का एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट है। डे वाइज जूम करता हूँ, 2 स्क्रीनशॉट लेना पड़ा तो ले लो, एक ये स्क्रीनशॉट ले लो 12 तारीख का और एक ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जिसको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो मंडे तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव तो मून सटन का है, बाकी कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है। तो वीनस प्लूटो का पॉजिटिव एस्पेक्ट है 120 डिग्री। और ये मंडे के लिए इम्पोर्टेंट टाइमिंग 9:25, 11:15, 11:15 से 11:30 इम्पोर्टेंट टाइमिंग, फिर आता है 12:30 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग, फिर आता है 1:15 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग। अगेन रिपीट करता हूँ, 9:25 का मॉर्निंग में इम्पोर्टेंट टाइमिंग, 11:15 से 11:30 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग, 12:30 का इम्पोर्टेंट टाइमिंग और 1:15 का इम्पोर्टेंट। इतने इम्पोर्टेंट टाइमिंग। लेवल टू लेवल 24,585, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, और ये वाला 640 हम लोगों ने देखा बराबर। इसके ऊपर 640, 666, 670 के ऊपर निकलता है तो अच्छी तरह बाय ऑन डिप जा सकता है। तो सुबह सुबह अगर ऊपर खुल गई तो अप टू 640, 670, 660, सॉरी 640, 660, 666, सॉरी 640 से 666 यहाँ कहीं फंसती है तो सेल ऑन हाई देखेंगे। नीचे में 540, 540 ब्रेक मारती है सेल ऑन हाई, और 500 ये तो पता ही है आपको बराबर। 500 पर नीचे जहाँ पे टिकती है 435 से लेके नीचे के सारे लेवल ऊपर हो जाए, वो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद शॉर्ट बंद कर देंगे, बाय ऑन डीप देखेंगे। और लाइव में तो हूँ, वो बता दूंगा मैं आपको। तो टाइमिंग हो गया, लेवल हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज ये चार्ट सीधा पोस्ट तो हो ही जाएगा। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, 57,880 बाय ऑन डिप, 58,050, 970, इसके बीच में कहाँ भी फंसती है सेल ऑन हाइट, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस का काम करना। और 58,050 के ऊपर निकल गई तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 270, 210 ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस, और नीचे में 57,750, इसके नीचे सेल ऑन हाई 57,550 से 460, यहाँ कहीं भी रुकती है बाय ऑन डीप, 460 तोड़ती है तो फिर गया सेल ऑन हाई, लेकिन 12 बजे तक, 12 साढ़े 12। फिर वेट करेंगे ऊपर जाने देने का, नीचे बाय ऑन डिप करेंगे, ऊपर जाने का वेट करेंगे। ये मेरा ट्रेड प्लान है, आप लोग मेरे साथ चलना है तो ठीक है, लेकिन अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह लिए बिना नहीं करना, खुद देखना, खुद पे भरोसा करो। 58,530, 570, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 750 से 880,
यहाँ कहीं भी ऊपर फंसती है सेल ऑन हाई, ऊपर खुल जाती है तो ही सेल ऑन हाई होगा सिंपल, अदरवाइज 390, 435 से 390 सेल ऑन हाई, 215, 155, यहाँ पे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे 12 बजे तक पहुंच जाती है तो, और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर आती है, निफ्टी में भी ऐसे लागू होगा, समझो यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेती है, ओवरऑल मोमेंटम खराब है, तो ऐसा नहीं कि स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, तो छोटे से स्टॉप लॉस से छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन के लिए, राइट। तो चलो ये तो हो गया, हमने तीनों तीन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स देख लिया, ये भी देख लिया। चलो एसपीसी का सब फाइल तो मैंने बनाया है लेकिन नहीं, ठीक है चलो। तो गेन लेवल सेम, नो चेंज, 570, ये 570 वाला लेवल है ना, वो मार्स का भी लेवल, यहाँ गेन का भी लेवल आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी में देखना 569, मोस्ट प्रोबेबली 569 का लेवल, वो मार्स का लेवल, बिल्कुल 570 पे क्लोजिंग है, देखो आप कैसा चलता है ये मार्केट। तो 570 के ऊपर 706 तक भी जा सकती है, 435 भी आ सकती है। पुराने वो जानते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग है तो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, ये वीक में पूरा काम करेगा, और वो भी पूरे वीक भर काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी का लेवल दूंगा वो भी, वो ग्रुप में दे दूंगा। 435 के नीचे क्लोजिंग 300, 300 के नीचे क्लोजिंग 165, 435 के ऊपर क्लोजिंग वापस 570 जा सकती है, इस तरह से देखना। 706 के नीचे क्लोजिंग वापस 570 आ सकती है, 406 के ऊपर क्लोजिंग 843 जा सकती है। ओके, अब मोटा मोटा गेन डेट, सीएस बोलता है मार्केट ज्यादा खाना खराबी नहीं होगी इसीलिए बनाया, ये एक दिमाग में रखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल ज्यादा खराबी नहीं है कुछ दिनों तक, और एटलीस्ट 12-13 हमारी पहले भी बात हुई, एस्ट्रोलॉजिकली 12 तक तो थोड़ा सा स्ट्रांग है ही, लेकिन मेरा दूसरा कुछ एनालिसिस है, वो 12 तक खराब है, तो 11-12 डाउन पकड़ो, 13 से ऊपर। हमारा मंथली जो था उसमें भी सेम ऐसा ही है, साइड पे डाउन 12 तक, ऐसा पकड़ो, तो ऊपर भी जाती है तो डाउन हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट गेन डेट 10:08, 11:08, 12:08, 13:08, कर लो खेती, कर लो खेती भैया। 10 तारीख को मार्केट ऊपर रही तो 11 तारीख को डाउन हो जाएगी, 10 तारीख को मार्केट नीचे रही तो 11 तारीख तक नीचे से मारे, 12 और 13, तो जैसा 12 में पकड़ा, 12 और 13 भी इम्पोर्टेंट डेट है, इसमें 13 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 13 को एक ट्रेंड चेन मिल सकता है, 11 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो डेट देखना रिवर्स ट्रेड के लिए। अच्छा, यहाँ पे पीटीडी भी 11 पे,
गेन डेट भी आ रही है, पीटीडी भी आ रही है, डेली पीटीडी। डन। तो 11 तारीख इंपोर्टेंट हो गई, 13 तारीख इंपोर्टेंट हो गई। लेवल आ गए, ये ही पकड़ के चल। भाव भगवान से फाइनल यही, एस्ट्रोलॉजी से लेके एडवांस टेक्निकल, ये एडवांस टेक्निकल ही है ना। ये कोई लाइन ऐसे ही मैंने खींच नहीं दी है, बहुत कुछ कैलकुलेशन करके खींची गई लाइन है। ये समझो कि ये सिखाने जाऊंगा ना तो किसी को 1 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा उसको सीखने में। खुद इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके, इतना एडवांस लेवल का है और वो फ्री में दे रहा हूँ आपको। ये ध्यान में रखना, मोटा मोटा 500 के नीचे, 640 के ऊपर, और ज्यादा 740 के ऊपर, फिर 740 के ऊपर 840, 840 के ऊपर निकला तो फिर यही जो 25,000 के ऊपर वाली गैप है भरने चली जाएगी, तो फिर ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ये चैनल है तो आगे जाके यहाँ पे गैप भर के रजिस्टर की तरह काम करके वापस नीचे आ सकते हैं। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहा है, कुछ अच्छे नहीं आ रहा है ना। बस धन्ना सभा के पास पैसे बढ़ रहे हैं, आम जनता धीरे धीरे खाली होने वाली, नहीं हुई वो होंगी, आने वाले दिन बहुत खराब है। म्यूचुअल फंड वाले, ईटीएफ वाले संभल, यहाँ दिखता है आपको नहीं गिनने देते, वो सारी ट्रिक्स है। एक बात समझो, ये कोई आपको कमाने के लिए नहीं बैठा कि आपको कमाने देगा, ऊपर ले जाके ऊपर टिका के रखना है, उसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, सबका फायदा है। मैं बोलता हूँ ना हमेशा, राजा की जान पिंजरे के अंदर बंद तोते, ये तोता है भैया, सब सब पूरी दुनिया में। ओके, तो चलिए भैया, इतना सब कुछ दे रहा हूँ, इतना परोस रहा हूँ आप लोगों को, तो लाइक तो बनता है, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखे, एक बार भगवान का नाम भी लिख लो, ताकि यूट्यूब प्रमोट करे भैया। यूट्यूब प्रमोट करेगा तो आम लोगों के पास पहुंचेंगे अपने वीडियो, तो इतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबको फायदा होगा भैया। मेरा फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो दूसरे का फायदा भी होना चाहिए, है ना। तो कुछ रह गया है तो मैं फिर बाद में पोस्ट कर दूंगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।